एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्य गुरुजन, सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय साधकगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीया माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, अभी रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान से पाठ में सुन चुके हैं। यह प्रसंग बड़ा मार्मिक है, विचारणीय प्रसंग है। कि भगवान स्वयं प्रजा को उपदेश दे रहे हैं कि हे लोगों, इस लोक में भी और परलोक में भी, इस दुनिया में भी रहने पर, दुनिया से जाने के बाद भी अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो मेरी वाणी सुनो। सुने हैं ना? जाओ परलोक यहाँ सुख चाहू, तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। कि दोनों जो सुख चाहते तो मेरी वाणी को सुनो। विचारने बात नहीं है, विचारने क्या है? तो किसी मंदिर में जाएं, जो मंदिर में देवता स्थापित है, हर मंदिर में देवता स्थापित रह करते हैं। प्रणाम करने के समय अगर जिस समय प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उस समय वो देवता के हाथ ऐसे ऊपर हो जाए और ऐसे हो जाए हम प्रणाम करने वाले के सामने, तो मन में खुशी होगी कि नहीं? नहीं खुशी होती ही हो। कहते बाप रे बाप, आए तो देवता है, छत आशीर्वाद दी, नहीं कहेंगे हो। और वहाँ सारे देवता के सृजन करता भगवान खड़े हैं, सबको दर्शन हो ही रहा था। तो सुनने की बात बाकी रह गई। कहते थे कि तुम बड़भागी हो जो मेरा दर्शन कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, कह सकते थे। लेकिन सो नहीं कहा, और कह रहे हैं कि अगर सुख चाहते हो दोनों जगह तो मेरी वाणी सुनो। इसे क्या सिद्ध हुआ? सुनने के लिए बाकी रह, करने के लिए बाकी नहीं रह गया, नहीं सिद्ध हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ? दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। जब तक सुनोगे नहीं, करो, समझोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक आगे कल्याण नहीं होगा। इस सिद्ध हुआ जब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर भी कहने सुनो तब कल्याण होगा। सुख चाहते हो तो भगवान के मूर्ति के दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। विचार तर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? जब भगवान प्रत्यक्ष कह रहे हैं, दर्शन हो रहा है, कह रहे मेरी वाणी सुनो, अगर सुख चाहते हो तो मेरी वाणी पहले सुनो,
समझो। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधार लाएंगे, और सुधार होगा तभी न उद्धार होगा। सुनबे नहीं करेंगे समझेंगे कहाँ से, और समझबे नहीं करेंगे तो सुधार कहाँ से लाएंगे। गलती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अंधी भक्ति में लगे हैं तो लगे हैं, भटक रहे हैं तो भटक रहे हैं, ज्ञानों नहीं कि हम भटक रहे हैं। जब बात सार बात समझ में आती है तब बोध होता कि अरे मैं किधर जा रहा था, किधर जाना चाहिए, क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए, क्या खा रहा था, क्या खाना चाहिए, क्या पी रहा था, क्या पीना चाहिए। सुनने के बाद ना ज्ञान होता है। ऐसे होगा। सुनने पर एक कहानी याद आ गई यहाँ। एक बच्ची की शादी हुई, कुमारी में दीक्षा ली थी। संजोग से पति मिल गया चोर, सत्संगी लड़की, चोरी करके जीवन बिताते थे, मांसो खाते थे, शराबो पीते थे, चोरियों करते थे, सारा दुर्गुण भाड़ा पड़ा। तो सोच सकते हैं बच्ची की हालत होगी, क्या हालत होगी। बच्ची की हालत खराब, लेकिन जो संत के चरण में कुछ पले होते हैं ना, वो धैर्य खोते नहीं हैं, अपने गुरु पर विश्वास रखते हैं, गुरु कृपा होगी और कल्याण होगा। और जो विश्वास रखते हैं, गुरु बताए चलते हैं, उनका कल्याण भी होता है। तो बच्ची जब निराश हो गई, समझा करके समझाती थी पति को कि पतिदेव ऐसा काम न कीजिए, आपके एक बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। चोरी करके लाइएगा, वो अन्न से बच्चे को पालेंगे, बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे, संस्कार नहीं बनेगा, और मैं भी साथ नहीं दूंगी, और ये कुकर्म के अन्न से भोगना पड़ेगा आपको, कुकर्म का फल भोगना पड़ेगा आपको। खाऊंगी मैं भी उस अन्न को, लेकिन आपको मैं साथ नहीं दे पाऊंगी। इसलिए दोनों सा भोजन नहीं मिलेगा, एक सा मिलेगा, यह स्वीकार है। 1000 के जगह पर 100 रुपये कपड़ा मिलेगा, स्वीकार है, लेकिन आप पवित्र कमाई लाइए, पवित्र भोजन कीजिए। लेकिन आदर्श लाचार नहीं मानता था। गुरु महाराज थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो अंतिम लाचार हो के बच्ची पत्र लिखती है गुरुदेव के नाम से, जिनकी कहानी कहने जा रहा हूँ, उनके घर पर सत्संग भी किया हूँ मैं। यही कहानी पर पूज्य पास शंशी महाराज कह रहे थे, तो मैंने कहा कि फलना गांव का है, अब फलना नाम है, वाकई नाम नहीं कहो, कहानी कहो तो, लेकिन नाम नहीं कहो। एक बारी कहानी कह रहे थे तो उनके समधी बैठे, कहता है हमारे समधी कहानी कह रहे बाबा। तो वो बच्ची पत्र लिखती है एकदम रो करके कि गुरुदेव मेरा जीवन तो नारकी जीवन हो गया है, और मैं क्या करूं, इस तरह के पति मिल गया है, चोरी करके लाता है, मांस मछली खाता है, सब दुर्गुण है, क्या करूं गुरुदेव, मेरा जीवन तो नारकी हो गया है। जो पत्र जाता था तो महाशंसी महाराज पहले पढ़ लेते थे, तो गुरुदेव को सुनाते थे, और गुरुदेव जो कहते थे उत्तर लिख देते थे। तो पूज्यपाद गुरुदेव को सुनाया, तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा लिख दीजिए, मेरा भी शुभकामना है, घबरावे नहीं। हाँ, घबरावे नहीं। गुरुदेव कहते हैं लिख दीजिए, घबरावे नहीं, धैर्य रखे, और लिख दीजिए कि सुमरन करते हुए भोजन बनावे, और पति को डांटे नहीं, सुमरन करते हुए भोजन बनावे, निवेदन करे। पत्नी का धर्म है निवेदन करके मोड़ सकती है, डांट करके नहीं मोड़ सकती है, निवेदन करके मोड़ सकती है। पिता का धर्म है, माँ का धर्म है, पुत्र को डांट भी सकता है, लेकिन पत्नी का धर्म है निवेदन करके मोड़ सकती है, डांट करके नहीं। आजकल तो उल्टे हो रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के अभाव में
अध्यात्म ज्ञान के अभाव में सुनते हैं पत्नी ये डांटता था, पति चुप हो जाता है, हम हार तोरी वाला। वो नियम नहीं है, वो नियम से खिलाफ है। तो गुरुदेव कहते लिख दीजिए, घबरावे नहीं, सब काम करे, पानी पिलावे, भोजन करावे, भोजन बनावे, जप करते हुए कल्याण होगा, घबरावे नहीं। तो पूज्यपाल लिख दिए पत्र कि घबराओ नहीं, गुरुदेव की कृपा है, घबराओ नहीं, लेकिन भजन ध्यान जप करते हुए सब काम करो। वो करने लगी बेचारी। समय तो लगा, प्रभाव पड़ गया। मांस मछली खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, पवित्र कमाई करके लाने लग गए। जब 6 महीना हो गया, गुरुदेव का नियम है, अगर कोई मांस मछली खाता उनके लिए 6 महीना के बाद दीक्षा ले सकता है। अगर वो पहले देता है, समझिए गुरु महाराज के नियम से खिलाफ जा रहा है। हाँ, अगर कोई नशा सेवन कर रहा है, अगर प्रतिज्ञा कर ले अपने जीवन को बनाने के लिए कि आज इस नशा सेवन नहीं करूँगा, तो दीक्षा ले सकता है वो। लेकिन जो मांस मछली खा उनके लिए गुरुदेव प्रतिबंध लगा दिया, 6 महीना के बाद ले सकता है। जब 6 महीना हो गया, तब कहती देखिए आपसे बहुत अपराध हुआ है, ज्ञान के अभाव में बहुत पाप हुआ है, चलिए कुप्पा घाट दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेकर ध्यान भजन कीजिएगा ना, तो पाप घटेगा, कमेगा। संतवाणी में है, गुरुदेव सत्संग योग में भी दिए हैं, ऋषि वाक्य है, यदि शैल समं पापं विस्तरणम बहुयो जन्म भिद्यते ध्यान योगेनो नान योग भेद कदाचन है। वो ध्यान योग से पाप नष्ट होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उनको ही बात जच गई, जब सब कुछ छोड़िए दिया हूँ, दीक्षा ले लेता हूँ तो कुछ तो घटेगा। तो फिर पत्र लिखता है कि बाबा मैं तो चोर था, डकैत था, शराबी था, मांसाहारी था, लेकिन शादी होगी आपके शिष्या से, सब कुछ छड़ा दिए, बस छोड़ दिया हूँ सब कुछ, 6 महीने बेसी हो गया है। कहती दीक्षा लेने के लिए, तो क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ, मेरा कल्याण हो सकता है? अगर आप पत्र लिखेंगे तो मैं आऊँगा, दीक्षा लूँगा। ये सब तो लिखवे किया था। लिखते लिखते अंतिम लाइन में यह भी लिख दिया था कि बाबा एक बार मैंने आपके भी आश्रम पर गया था चोरी करने के लिए, यह लिख दिया था। और सोचिए कितना हृदय परिवर्तन हुआ। तो पूज्य बाबा जो पत्र पढ़ रहे थे, मैं बगल में खा रहा था संजोग से, तो मैंने कहा हजूर, आप पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लग गए। तो मैंने कहा हजूर यहाँ पर हंसने कौन बात आ गई? कहा तुम भी पत्र पढ़ के देखो ना क्या लिखा है। इस शब्द पर जो मैं पढ़ा तो मुझे भी हंसी लग गई, हम कि कमाल लिखता है। भेंट तो हमको थी नहीं। 15-20 दिन के बाद वो कुप्पा घाट पहुँच गया। साथ में साली थी और पत्नी और अपने और सालू, चारों आदमी पहुँच गया कुप्पा घाट। तो रामायण पाठ करके मैं निकल रहा था, जहाँ पर कार्यालय है अभी, वहीं पर मैं तो बाहर निकल रहा था और चारों व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा था। मैं तो पहचानता तो नहीं था, लेकिन पत्र से तो परिचित था ही। तो मैंने ऐसे पूछ दिया कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? तो जिला भर तो ये कहिए देता हूँ, पूर्णिया जिला का पत्र था। तो मैंने जो कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कहा था पूर्णिया से। तो मेरा माथा थोड़ा ठनक गया कि पूर्णिया का पत्र था, तो जिला तो बहुत बड़ा होता है। तो मैं दोहरा दिया कि पूर्णिया कौन गांव से, तो वही गांव का नाम ले लिया। तो और माथा ठनक गया, कहीं नाम आ जाए। तो मैं तिहरा दिया कि आपका नाम किया है, तो वही नाम ले लिया जो पत्र में था। जैसे नाम लिया तब हम अपने को मैं रोक नहीं सका, हंसी आ गई हमको जोर से। जो हंसी जो आ गई तो कहता है कि बाबा आप हमको पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं पहचानता तो नहीं। तो हंसीने लग गई। सो मुझे ऐसी हंसी आ गई, कहा ना हंसी आती जान पहचान में, जहाँ जान पहचाने वहाँ क्यों हंसी आएगी? तो मैंने कहा आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपने पत्र लिखा था गुरुदेव के नाम से, तो उस पत्र को मैं भी पढ़ा था।
पद से परिचित हो चुके, इसलिए हंसी आ गई। जो पत्र का जो नाम लिया ना मैं, तो बेचारा लजा गया। और साली और पत्नी दोनों ठाठा के हंस दिया कि आपका सब भेद खुल गया, सब भेद खुल गया। वो बेचारे लजा गए। तो मैंने कहा क्या हंसते हैं? अरे गलती इंसान से भी होती है, गलती में तो भगवान बन जाए। गलती इंसान से भी होती है, गलती करके वो चेत जाते हैं, उन्हें इंसान कहते हैं। और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, नाला का पानी भी छिटको तो नहीं लगा, बैजनाथ धाम तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो लोग पीबो करता है और छिटको लेता है, अब बैजनाथ धाम भी जाकर चढ़ा देता है पानी नाले वाला। लेकिन जब गंगा मिल गया तो नाला नहीं गंगा हो गया। उसी तरह से ये संत का ज्ञान जो है गंगा है, इसलिए कहा गंगा सम गुरु होई पाप सब धोवहि। जो संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाता है तो उनका सुधार होना है, और जहाँ सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होना है। तो मैंने गलती हुई, अब तो आ गए यहाँ सत्संगी बनने के लिए, तो आप क्या हंसते हैं? चुप हो गए। मैं ले गया, 14 नंबर के कमरा है अंदरे में, रामपुर हाट के एक सत्संगी थे, अब नहीं, पूरन बाबू मरवाई समाज के थे, वही बनाए हैं। अभी भी कमरा है, ये है पछड़िया गेट के अंदर वाला पहला गौशाला जो था। एक गौशाला तब वहाँ था जहाँ आचार्य श्री का निवास है, तब दूसरा गौशाला 78 में आया वहाँ, और उसके बाद फिर अब तो गौशाला हो गया बाहर गुलाम। बादशाह दे दिया। मैं 3 दिन रहा और दीक्षा भी लिया। जब मैं दीक्षा दिला दिया तब मैंने पूछा कि कहिए फलना बाबू, आपने पत्र में लिखा था कि आपके भी आश्रम पर मैं गया था चोरी करने के लिए, तो आश्रम तो हम लोगों का बहुत जगह है, तो किस आश्रम पर चोरी करने के लिए आए थे जैसा बताइए। तो कहा था बाबा ये हो पूछिए लीजिएगा, हम अब कहने में क्या लगा है, अब तो सत्संगी हो गई, गलती हुई पहले। तो कहता है कि बाबा सिकिली का धारहारा है न पूर्णिया जिला में, बनबनकी प्रखंड में, वहीं गया था चोरी करने के लिए। वहाँ से नज़दीकी पड़ता, मेरा घर 10 किलो 12 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहीं गया था अज्ञानतावश। तो मैंने कहा क्या सब सुथरा था? तो कहता है कि बाबा लोग जग गए तो देवा तरफ के भाग गए। तो एक बार यही कहानी कह रहे थे, तो अनमोल बाज वहाँ का शाही व्यवस्थापक हैं वही थे। कहता हो फलनमा कहानी कह रहे बाबा, एक बार बोलो लगे भाग गए आश्रम के। वे व्यक्ति दूसरे को समझाता है, अभी प्रवचन सुनाता दूसरे को समझाता है। मेरे कहने का भाव सुना तब न, साधु कौन हुए? पत्नी न हो गए साधु। इसलिए साधु को वेश नहीं होता है, जिनमें गुण है साधु वाला वह साधु। इसी को मैं कहता हूँ धर्म पत्नी। अगर पत्नी होती तब तो पतन को ले जाती। मैं कहता हूँ कि पत्नी पतन को ले जाती है, और धर्म पत्नी पतन को जाने से मोड़ती है और धर्म में जोड़ती है। अगर पत्नी होती तो कहती भने आ रहा बिना कमाए धमाए 100 1000 लाख 1000 बाजार कमाना नहीं पड़ता है, तब नहीं रोकती। लेकिन मिल गई धर्म पत्नी, पतन को जाने से मोड़ ली और धर्म गुरु चरणों में जोड़ ली। ये सुनने का महत्व ईश्वर भगवान कह रहे हैं वहाँ कि पहले सुनो। तो सुनने के लिए मिलता सिनेमा हॉलों में, और सुनने को मिलता सब्जी मंडी में भी, और सुनने को मिलता नाच गान में भी, और सुनने को मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है? धर्म पत्नी के साथ सत्य सुनने का मौका मिला, अब कितना बड़ा कल्याण हुआ, कितना बड़ा कल्याण। लेकिन गुरुदेव के प्रति विश्वास भी रखी। घबरा जाती तब, धैर्य खो देती तब होता नहीं होता। तो गुरु के प्रति
धैर्य भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, उसके रास्ता पर अडिगता भी चाहिए। हैं? एक कहानी और सामने आ गई। एक सत्संगी है, मायागंज के बगले में है खंजरपुर। खंजरपुर में शिक्षिका थी बेचारे, अभी नहीं है, सरी छूट गया। 2 गो बेटा था, 1 बेटी। वो बच्ची का नाम है नीला, अभी जीवित है, नीला नाम है। पागल हो गई थी कुमारी में, मात्र 16 साल की उम्र था उसका, 15-16 साल, पगला गई थी। का जन्म जन्म का कर्म पीछा करता है ना। एक बार ने कई बार रांची भी दिखाई। उसके बाद उसकी माँ सोचती है शिक्षिका, अब मुझे इलाज करने की क्षमता नहीं है, डॉक्टर यहाँ बाप ले जाने की क्षमता नहीं है, अब जाने गुरुदेव ठीक करे या ना करे। समर्पित हो गई। को पकड़ आई तो बहुत बार थी, लेकिन पूर्ण रूप में समर्पित नहीं हो पाई थी। अबड़ी बार पूर्ण रूप में समर्पित कि जाने गुरुदेव ठीक करे या ना करे, अब मैं नहीं जाऊँगी, चलो गुरु महाराज को प्रणाम करा देंगे। अधिक संजोग क्या बैठ गया। जब को पाघाट प्रवेश करते हैं, गुरु निवास में प्रवेश करते हैं, और संजोग देखिए, जो सेवक थे गुरु महाराज के पास, जहाँ पर कि कमरा में अस्थि कलश है, अभी उसी जगह बात कह रहा हूँ। पैर लटकार के गुरुदेव बैठे थे, और जो सेवा महासेवक थे उस समय नीचा चले गए थे किसी काम से। गुरु महाराज संजोग से केवाड़ी खुले थी। आज तो पागल तो थी ही, तो माँ तो पिछवा गई, आज दौड़ के अगवा गई, दौड़ के आई, केवाड़ी खुले मिल गई कि घुस गई कमरा में। आ गुरु वहाँ पर लड़के बैठे थे ही, पर गुरु वहाँ के पैरे पर माथा पटक दी जोर से, माथा पटक दी जोर से। तो गुरु वहाँ पैर को छिप लिए, अगर पैर पर माथा पड़ जाती जोर से तो गुरु वहाँ चोट लग जाती। छिप जो लिए गुरुदेव पैर को, तो जहाँ उदान था वहाँ माथा उसका पड़ा हुआ है, अब माथा हटे भी नहीं करे। कुछ देर के बाद गुरु महाराज मौज में आ गए, और दोनों पैर ऊपर से उसके माथा पर थपथपा दिए। उसी दिन से जो उसका माथा ठीक हुआ, नीला का, आज तक ठीक के है, आज तक ठीक के है। यही है समर्पित भावना। आती तो पहले भी इधर हाल में आई थी आश्रम। हाँ, गुरु महाराज के मौज देखिए आप। प्रेस में एक लड़का काम करता था, उन्हीं के बियादर के थे। तो गुरु महाराज बुला के कहते हैं, जी वो बच्ची तुम्हारे कास्ट का है, उसे शादी कर लो तुम। तो गुरु में एक आज्ञा हो गई, तो क्या करेगा बेचारा, वो बेचारा समर्पित था। और गुरु महाराज भी जानते थे कि कौन हमारा बात मानेगा, तब ये नहीं कहेंगे। माँ संशिव महाराज से कहते हैं कि 5,000 टका दे दीजिए मास्टरनी को बच्ची शादी करने के लिए। 5,000 टका गुरु महाराज दिलवा दिए, शादियों करवा दी। सब तरह से कल्याण एक कल्याण। इधर हाल में आई थी, अभी तो अभी उसका बेटा कॉलेज में पढ़ता है, एक बेटा एक बेटी दोनों कॉलेज में। हाल में आई थी, उस दांतों किसी के टूट गया है, हम नहीं पहचान सके। तो उनकी भाभी थी राजेश की पत्नी, तो हम जो नहीं पहचाने, मैंने कहा ये कौन है, नहीं पहचाने बाबा, नीला नहीं है। हम कि हाँ जी नीला हो, तब हंसने लगे, तब पहचाने हैं। इधर हाल में आई थी। तो कहने का भाव यहाँ है कि जो सतगुरु के वचन पर अडिग हो जाते हैं, उनका अनिष्ट धरती पर नहीं होता है। और वहाँ भगवान कह रहे हैं, सुनो और समझो। अगर कल्याण चाहते हो तो मन लगा सुनो, तो सुनने का अधिकार किसको है? सुनने का अधिकार एक गाय भैंस में है, हाथी में नहीं, एकमात्र मानव में है।
एकमात्र मानव शरीर, और दूसरा शरीर में सुनने की क्षमता नहीं है। सुनता तो सब ही शरीर, लेकिन क्या हमको कह रहे हैं, क्या हमको लेना चाहिए, यह ज्ञान को शरीर में है। कर्म करने का अधिकार किन्हीं शरीर में है ही नहीं मानव के अलावा। मानव के अलावा और शरीर जो है वो भोग प्रधान है, और मानव शरीर जो है एक कर्म प्रधान है। इसीलिए कहा तुलसी यह तन खेत है। खेत में बुनते हैं ना गेहूँ चावल जाते हैं ना, तो तुलसी यह तन खेत है। अब किसान ने खेती करता है, किसान कौन है, तो मने है किसान, मन बच कर्म किसान। तो अपने खेत में तुम गेहूँ लगा लो, कि धान लगा लो, कि चना लगा लो, कि रहर लगा लो, कि आम लगा लो, कि बैर लगा लो, कि कटहर लगा लो, कोई रोकेगा? आपकी ज़मीन, आप स्वतंत्र हैं, क्या लगा में कोई रोकेगा? तो यही बीज बोने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार देवता शरीर में भी नहीं है। देवता शरीर भोग शरीर है। इसलिए कहा नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई करे पुकार, सबको करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे। पुण्य छीन होई सोई देव, पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्ति की देवता बन गया, सदा के लिए नहीं। पुण्य छीन होई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खानी, चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अंडा से पैदा लेने वाला अंडज कहलाता है, जैसे चिड़िया वगैरह। पिंड से पैदा लेने वाला पिंडज कहलाता है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, मानव। उष्मज जो घाम से पैदा लेता है, जैसे खटमल, उरीस। और अंकुरज जो अंकुर से पैदा लेता है, जैसे गाछ, वृक्ष इत्यादि। ये चार खानी है और 84 लाख जोनी। वो देवता को भी पुण्य समाप्त होने पर ये 84 भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए मानव देवता शरीर में चले को नफा में नहीं गए। मानव तो परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हैं, अपना परम कल्याण कर सकते हैं। और देवता को क्षमता नहीं कल्याण करने का, वो पुण्य समाप्ति होने के बाद फिर आना पड़ेगा। जैसे आप जमा कर दीजिए 50 लाख बैंक में, और कमाना छोड़ दीजिए, और खाली खर्च कीजिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख निकाल खर्च कीजिए, रहेगा? समाप्त होगा कि नहीं? कंगाल बन जाएंगे। अथवा अमेरिका चले जाइए, बम्बई चले जाइए, बड़ा बड़ा शहर में, 1 महीना के लिए आपके पास पैसा था, जमा कर दीजिए होटल में, और होटल वाला आप व्यवस्था दे दिए, सारी व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, सारी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था, और मनोरंजन की व्यवस्था दे दिया है। आप 1 महीना रह गए, या 1.5 महीना, 2 महीना, जितना पैसा था जमा कर दिए। अब पैसा समाप्त है, तिथि आ गया है। अगर आप कहेंगे निकलने की तिथि आ गया है, छोड़ने का होटल को, आप कहेंगे बाबू होटल वाले से कि बाबू आपके होटल में बहुत मन लगा है, ऐसा मन कहीं नहीं लगा था, बहुत आनंद मिला है, ऐसा आनंद नहीं मिला था कभी, इसलिए हमको 10 दिन और रहने दीजिए, इच्छा नहीं हो रही जाने के। रहने देगा? धक्का मार के निकाल देगा, नहीं निकाल देगा, अब कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से देवता को भी स्वर्ग से धक्का मार के 84 में धकेल दिया जाता है। उसको भी अधिकार नहीं है परम शांति प्राप्त करने का। लेकिन ये मानव सर्व क्षमता है, जो बनना चाहे बन सकते हैं। हमारे आराध्य देव तो यहाँ तक उपमा दे दिए हैं। जिस तरह से ईंटा लगाते हैं ना, भट्ठा, ईंटा के भट्ठा बनाते हैं ना, भट्ठा से ईंटा ले आते हैं आप, हम रहने के लिए मकान बना लेते हैं। अब पूजा करने के मंदिर बनाते हैं कि नहीं? भट्ठा एक है, ईंट एक है, रहने के मकान बना लेते हैं।
पूजा के लिए मंदिर बना लेते हैं, भुसकारो बना लेते हैं, रसोई घर बना लेते हैं, पैखाना घर बना लेते हैं, पूजा मंदिर भोला बाबा के मंदिर बना लेते हैं। तो भट्ठा तो एक है, ईंट तो एक है, काम अनेक। आप स्वतंत्र हैं, इसलिए जो बनावे पूजा घर बनावे कि पैखाना घर बनावे, आप स्वतंत्र हैं। उसी तरह से सभी शरीरों में यह मानव का शरीर सर्वोत्तम सर्वोपरि श्रेष्ठ ईटा है, मिल गया है प्रभु कृपा से। अब हम आप स्वतंत्र हैं इस सुंदर ईटा से पूजा घर बनावे कि पैखाना घर बनावे। अर्थात ऐसे सुंदर ईटा पा करके आप बिना सच्चे गुरु के, बिना गुरु के कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं से कहीं दौड़ रहे हैं, पूजा बाहरी पूजा में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, सही गुरु नहीं मिल पाए हैं, तो कम से कम भुस्सा रखने के लिए भुसकारो तो बना रहे हैं। ऐसे उत्तम ईटा से अगर सच्चे सद्गुरु से सतुक्ति जान करके पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, बड़ों को आदर देते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, थोड़ा सा समय निकाल करके नित्य प्रति ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, युक्ति जान करके, तब समझिए इस सुंदर स्वरूप ईटा से आप पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। अगर सुनने के सही सुनाने वाला का संग नहीं हुआ है, सदगुरु का संग नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिला है, तो पीने के दूध पी रहे हैं सारा, खाने का आम तक खा रहे हैं, अंडा खाने खीर तो खा रहे हैं, मांस करने के शुभ कर्म कर रहे हैं, कुकर्म, तब समझ लीजिए इतना सुंदर ईटा से पखाना घर बना रहे हैं। तो क्या बनाना चाहिए और क्या बना रहे हैं, यह भी ज्ञान कहाँ होगा। सिनेमा हॉल में जाने से, नाच गान में जाने से नहीं, संतों के पास जहाँ सत्संग बैठने से ज्ञान होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं वहाँ कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, तो सुनी माम बाचा न हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखाद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। कि रास्ता मेरी भक्ति है, लेकिन जब तक सुनोगे नहीं तब तक सही ज्ञान नहीं होगा। जब तक सुनोगे नहीं तो नाम का भेद नहीं जान पाओगे, भटकन नहीं छूटेगा। इसलिए कहा युक्ति जान करके नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता। हाँ, एक बार मैं इसी प्रसंग आ गया था कि भक्ति करोगे मानव शरीर मिलेगा, नहीं चले जाओगे गाय भैंस कुत्ता अन्य शरीरों में, इसी पर कह रहे थे। तो वहाँ कटिहार जिला में 3-4 विद्यार्थी पढ़ा लिखा बहस करने लगे, आगे बहस करने के लिए कहता कि बाबा आपने कहा जो भक्ति करता, सत्संग ध्यान करता, मानव शरीर मिलता है, जो संतों की बात के ऊपर चलता है, नहीं चला था गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ, देवता दुर्लभ का है, सदग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग से शरीर मिलता है। और गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब याको व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। और की बातों छोड़िए, मैंने कहा कि हमारे आराध्यव कह रहे हैं, हमारे आराध्य चिन्ह का चित्र देख रहे हो, और संत की बात तो कहता हूँ पढ़ करके सुन करके,
आराध्य हमारे कैसे हुए, मैंने सुना दिया उपमा भी, आराध्य हमारे कैसे हुए हैं मैंने सुना दिया। गुरु महाराज चरण में बैठा हुआ था कुप्पा घाटे में, अपने हाथ से चरण सहला रहा था, लेकिन मन मेरा भाग गया था। कैसे मन की बात पकड़ने वाले सतगुरु, खाली मन में हो गया। ऐसा कभी कभी हो जाता था, दिन में कभी 1 बज जाए, कभी 2 बज जाए भोजन करने में, रात में समय भोजन करते थे, सब कुछ मिलता था। संयोग से रात में सब कुछ मिलता था, समय भोजन करने के कारण रात में बैठ गया, चरण सहला रहा हूँ और सबको भोजन कर रहा है। कितना मन शैतान तस हो, देखिए सत्संग चल रहा है, लोग आते हैं इधर तो गप्पों में लग जाते हैं, इधर उधर मन तुरंत भाग जाता है। देखते हैं और कितना सुंदर कहानी निकल गई गुरुदेव की, ऐसा मन होता है आधार। सब सगर में देख रहा हूँ, कौन सुनते हैं और कौन गप करते हैं। कुछ माई बच्चों खिलाने लग जाती हैं, समय कितना जगह है। तो मैंने कहा कि गुरुदेव हमारे, मैं चरण सहला रहा था, मन मेरा भाग गया, मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, दूध के बचपने हम प्रियो, दूध घट गया था, वो मन नहीं लगे। दिन में दूध घट गया था, बिना दूधे खाया था मैं, चरण सहला रहा हूँ, अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। अब मन में हो गया दिन में, अब तो दूध घट ही गया, सब कोई खा रहा, अब यों घट जाए दूध, टिश्यू पर रहा हूँ। तो अंदर मन हुआ, दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा 5 पर, बड़का काटा 12 पर, तो 5 घंटी टनाटन जो दिया रहता है, इसमें भी दिया हुआ है। जैसे छोटका काटा जाएगा 5 पर, बड़का काटा 12 पर, तो 5 घंटी टनाटन। तो जैसे ही मेरे मन में यह बात घुसबे की कि दिन में दूध घट गया था, कि अभियोन घट जाए, कि तैसे गुरुदेव कह देते हैं, अरे प्रमोद, मैं जी हजूर, अरे तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। हम मैं तो पानी पानी उड़ गया, ये क्या हो गया। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लेवे, न जो पहले खाइए या नहीं बैठने उठा भगाइए। मन की जाने सब गुरु, ये तो प्रसंग से याद आती है, कितना ढेरी कहानी है, ये प्रसंग से याद आती है। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदा गुरुपद कंज, वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं, नर रूप में हरि वो सतगुरु। तो मैंने कहा ऐसे हमारे आराध्य देव ये भी पदावली में कह रहे अपनी वाणी में, एक पद में, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब, मोही कृपा करी दे हो, जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अब भावा बाहर ले हो। अगला लाइन में खुलासा कर दी हैं, हे पशु पक्षी कृमि आदिक जोनीन, में भर में बहु बार हो, हे नरतान आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार, हे नरतान आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार, हे। इसे सिद्ध होता है जब आराध्य कह रहे हैं कि पशु पक्षी आसन में भटक चुका हूँ, प्रभु कृपा कीजिए। ये सिद्ध होता है कि कर्म के आधार पर जीव को अन्य शरीर में निज शरीर में जाना पड़ता है। इतना प्रमाण देने के बाद भी उस युवक को संतोष नहीं हुआ, वो अपना तर्क देता है। अब विद्या बुद्धि में बल है कि थोड़ा देर के लिए असत्य को भी सत्य कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए।
तर्क देखिए कितना सोच के देता है। कहता कि बाबा एक बात पूछूं? उनके पूछिए। तो बाबा अपने खेत में बोनेंगे गेहूँ तो खेसारी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, गेहूँ होगा खेसारी क्यों होगा? तो अपने खेत में लगाएंगे आम तो बैर फरेगा। मैंने कहा नहीं, आम फरेगा, बैर क्यों? तो बाबा उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य मारेंगे। देखिए कितना सुंदर उपमा दिया है। खेत में गेहूँ बने गेहूँ होगा, धान बुनेंगे धाने होगा, मकई बुनेंगे मकई होगा, चना लगाएंगे चने होगा, बैर लगाएंगे बैर, आम लगाए तो आम। तो उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य बनाएंगे। तर्क देखिए, मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य में काट सकेगा तर्क को। हमारी बुद्धि थोड़ी देर की खो गई, उत्तर सही दे रहा, लेकिन गुरुदेव कृपा कर तोते भेज दिए उत्तर। मैंने कहा हाँ, मनुष्य मरे तो मनुष्य में आएंगे जरूर। कहता बाबा तब तो हम भक्ति करें चाहे नहीं करें, हम मनुष्य हैं, अब भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, हम मनुष्य में भी करें। तो मैंने कहा सुन लो गौर से, तुम्हारे जगह पर तुम्हारी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है। कि कैसे? सुन लो कैसे। तो गेहूँ बुनोगे तब न गेहूँ, धान बुनोगे तब न धान, मकई बुनोगे तब न मकई, मनुष्य मरोगे तब न मनुष्य। हम मनुष्य में भी करेंगे। तो मैंने कहा कि गेहूँ का भुजा खाए हो तो बहुत बार, मकई के भुजा खाए हो तो बहुत बार, मैंने धान के अलावा खाए हो तो बहुत बार। तो मैंने खाओ 25 चास अपने खेत में करके और भुजल का मकई टूब दोगे और भुजल का गेहूँ के चोंगा लगा दोगे तो बड़ा बड़ा गाछ होगा ना, बड़ा बड़ा भुट्टा। कहा नहीं, भूंज करके बुनेंगे तब कहाँ से होगा? तो मैंने कहा उसी तरह से मानवता को भूंज दोगे कुकर्म की खपरी में, पशुता वृत्ति मरो तब कहाँ जाओगे? मैंने कहा आपके समाज में कोई व्यक्ति था पुण्यकर्ता, शीलवान, गुणमान, दयामान, अपना पेट काट खिलाने वाला, अपना कपड़ा दूसरे को पहना देने वाला, अपना दुख सह कर दूसरे को सुख पहुंचाने वाला। क्या आप कहा है कभी कि फलना बाबू चले गए दुनिया से? वो देवता थे। फलनी माँ चले गए दुनिया से, वो देवी थी, देवी देवता। हाँ कहते तो हैं, मैं देवता था कि मानव था? तो मानव और देवता वाला गुण था। पुण्यकर्ता, शीलवान, गुणमान, दयामान, इसने कहा था। हाँ बाबा। मैंने कहा आपके गांव में कोई हैं अभी? क्या कहते हैं उनके लिए? वो तो गधों से बदतर है, बैलों से बदतर, और तो कह दो देते हैं। क्यों? इसलिए कि 10-50 बात कहने 5 समझना मुश्किल है। कर्तव्य ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, बुद्धि पवित्र नहीं है, बुद्धिहीन है। कहते हैं वैसे को गधा बैल है तो हाँ, हम कहे है तो मानव, गधा बैल क्यों कह दिया? इसलिए ना कि बैल से बदतर बुद्धि है, कुत्ता से बदतर भोजन है, सियार से बदतर व्यवहार है। हाँ बाबा तो सही कहे। तो उसी तरह से मानवता को भूंज देंगे, कुकर्म खत्म, तब कहाँ जाएंगे? तब बेचारा बैठ गया, फिर खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा मानव कहते किसको हैं? खाली चोला को? डॉक्टर कहते हैं किसको? पीठ पर लिखा हुआ डॉक्टर, वकील पीठ पर लिखा हुआ है, इंजीनियर पीठ पर लिखा हुआ है, चौड़वा पीठ पर लिखा हुआ है। जो कहते इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब चौड़वा, क्यों? उस तरह से गुण है उसके पास, व्यवहार है, इसीलिए ना। तो मान के मानव कहते किसको? जो एक लाइन में कहेंगे, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं। एक लाइन में, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं, उसे कहते हैं दानव, मानव नहीं। रावण राक्षस कहलाया विद्वान होते हुए, ब्राह्मण होते हुए। क्यों? कर्मे पर न। शिवरी मैया पूज्य हो गई, क्यों? गुणे पर न। तो पहला लाइन
जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। तीसरे लाइन में जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं, जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसी को कहते हैं देवता। और चौथे लाइन में जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं उसकी संज्ञा नहीं है, वो बेसंज्ञा है। एक ठो कहानी सुनाते थे पूज्यपाल, एक आदमी तपस्या कर रहा था एक देवता के, देवता खुश हो गया और कहा वरदान मांगो, लेकिन जो तुम मांगोगे दोनों होगा पड़ोसिया को। और था पड़ोसिया के बर्ती देकर जलने वाला, पड़ोसिया के बर्ती देकर जलने वाला था। और कहा था कि जो मांगोगे वो दोनों होगा पड़ोसिए को। सोचता है अगर हम मांग लेते हैं 5 बीघा ज़मीन तो पड़ोसिया ले लेगा 10 बीघा, हम मांगते हैं 10 लाख तो पड़ोसिया ले लेगा 20 लाख, हम मांगते हैं 2 महला तो पड़ोसिया ले लेगा 4 महला, हम मांगते हैं 2 बेटा पड़ोसिया ले लेगा 4 बेटा। ये तो गड़बड़ हो गया। कहा था अभी नहीं मांगेंगे, हमको भर रात सोचने दीजिए, भोरे मांगेंगे। अब भर रात सोच करके सुबह निकालिए लिया। सुबह कहा था 3 वरदान मुझे चाहिए। कहा मांग लो, लेकिन जो तुम मांगोगे दूना होगा पड़ोसिया होगा, कोई परवान होगा तो होगा, लेकिन दीजिए। अब पहला वरदान में क्या मांगता है? पहला वरदान मांगता है मेरे डढ़िया पर एक कुआं। तो पड़ोसिया को 2 कुआं, डढ़िया बुझते हैं ना, जो भीतर से आंगन से दरवाजा पर आते हैं, छोटा जगह, तो एक कुआं हो जाए डढ़िया पर, पड़ोसिया को 2 कुआं। और दूसरा वरदान मांग लेता है कि मुझे 5 लाख टका 2 महला मकान। तो पड़ोसिया को 10 लाख एक बच गया। और तीसरा वरदान मांगता है कि मेरे परिवार के पूरी परिवार एक आँख फूट जाए। तब मेरा एक आँख फूट जाए पर तो उसका पड़ोसिया का दोनों आँख गायब। तो कुआं एक ठोट बस निकलेंगे और उसके डरिया पर 2 कुआं है, तो कुआं पर गिरेगा मरेगा, वो पैसा ले लेंगे। यही हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, कि अपना एक आँख फुड़वा लेंगे उसका दोनों आँख फुड़वाइए, तो फूटे तो फूटे। यही हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख, दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, तो ये मानवता नहीं है। इसीलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। ये संतवाणी कह रही है। इसलिए आराध्यदेव कहते हैं यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार। तो जो गलती हो चुकी, अपराध भी हो गया है, तो कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। वो रास्ता किया है, यदि शरीर संग पापंग भी सुन चुके हैं, वह रास्ता यही मानुष जारी, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, तभी कर्म धर्म को जला सकते हो, जला खाक कर देंगे तुमको तार। और जब तक कर्मंडल के अंदर में रहेंगे दुख तो भोगना पड़ेगा बाबू। कर्मनुष्य ऊपर जाओगे तभी होगा। यहाँ भी गुरुदेव की बात याद आ गई, कुप्पा घाटी की। सिकिरी के धरारा में गुरुदेव को स्नान करा रहे थे हमारे महाशंसी महाराज, आचार्य श्री पूज्य रामलंगन माँ भैरथवा सब तेल मालिश कर रहे थे। मैं बर्तन मल रहा था बगले में, पीछे मैं और बजरंगी गुरुजी सिगरेट धराड़ा में, गुरुदेव वहीं थे, मैं दोनों बर्तन मल रहा था। बड़े गुरु भक्त थे बजरंगी गुरुजी भी, संतवाणी याद कर रहे हैं, बर्तनों मल रहे हैं, संतवाणियों याद कर रहे हैं, गा रहे हैं संतवाणियों। सब चले गए बासा, बाबा चले बाल्टी पानी लेने के लिए, और गुरु महाराज दुनिया को दिखाना था। वहीं सीमेंटेड चौखट था आगे में,
गुरु महाराज उठे, उतरना चाहे, गिर गए नीचा। वो अच्छी पर पड़ गया, दाढ़ी सीमेंटेड जो था चौकट, दाढ़ी फट गई, माथा फट गया गुरुदेव के, और हाथ भी थोड़ा अथी हो गया, हाथों में चोट लगी। पूर्णिया से डॉक्टर बुलाया गया, गुरुदेव को कुर्सी बैठाए हैं। गुरु महाराज हूँ हाँ कुछ नहीं करे, चुपचाप बैठे हैं। डॉक्टर साहब सिलाई करनी है, तो गुरुदेव कहते हैं सिलाई तो कीजिए कि मुझे नशा नहीं दीजिएगा, होत नहीं कीजिएगा। कहा कैसे करेंगे तब? हम छटपट करेंगे तब? हम छटपट नहीं करेंगे, आप सिलाई कीजिए ना। जैसे ने कोई कपड़ा सीता है, सिलाई हो रही, टका पड़ रहा है, और गुरु महाराज हूँ हाँ कुछ नहीं। जबकि एक बार मैं चटका पहन ले, अभी जहाँ कुछ बात की आचार्य श्री का बसा है ना, ग्रिल लगा हुआ था, नोकीला ग्रिल था, जो पुराने सत्संग यूँ नहीं याद आ जाएगी। तो बायां आँख फड़क रहा था, तो हमको लगा कुछ होनी मैंने कि आँख क्या फड़कता है। जब आँख फड़के में जब शुरू कर दें, शुरू कर दें तो कट जाता था। मंत्र में शक्ति है कि अगर और शंका की भावना हो अच्छी किसी प्रकार की, जब प्रारंभ कर दें ठीक से तो प्रारंभ कट जाता है। जब से तो मैं जब करता शुरू करता तो कट जाता था। अबरी बार मैं भूल गया, जब नहीं चल रहा था, यादें था, याद नहीं रही, बस मैं चढ़ गया छड़ पर। गेट अंदर से बंद था, ताला लगा हुआ, तो मैं चढ़ गया। हाथ अब पैर में चटका पहने हुए हैं, और हाथ पड़ गया उसी पर, छड़े पर हाथ पड़ गया उसी पर, और मैं तरफ गया। जो गया तो नुकीला था, देखते हैं अब ये हमारे हाथ में दाग है, ये है, कितना दिन हो गया है, छड़ घुस गया इसमें। और तो मोटा धोबे करता है, शरीर का वजन तो उधर जो उधर जो गए, चटका पिछड़ गया। जब पिछड़ जो गया तो शरीर का वजन लेते हुए ये पूरे यहाँ से चिढ़ते हुए यहाँ तक। अब इतना कष्ट हुआ हमको, इतना दर्द हुआ, और सहने से बाहर लगे। तो मैं गिर आचार्य श्री उसी कमरा में थे। क्या हुआ? उस स्थिति में हम उठ गए और कमरा खोल दिए, हाथ दिखा दिए, बोल नहीं पाए हम, हाथ दिखा दिए, पूरा खून एकदम लथपथ। तब लेके डॉक्टर यहाँ उठाकर, मेरे कहने का भाव यहाँ था, जरा से यहाँ पर चिरा गया मुझे तो हमारी हालत खराब, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। और गुरु माँ के वहाँ सिलाई हो रही है, और मस्ती से बैठे हैं जैसे कपड़ाने को सी रहा है, वहाँ कुछ नहीं। भागलपुर ले आए, बेदा झा डॉक्टर थे, एक्सरा किया तो कहा हड्डी क्रैक हो गया है। तो गुरुदेव को वहाँ कहा हम छटपट नहीं करेंगे, अब दवाई ववाई कुछ नहीं देना है, अब आप मुझे जो करना है कीजिए। तो उसी से उसकी बात मान करके उसी स्थिति में, और प्लास्टर भी हो गया। पटना में हिरनिया का ऑपरेशन होना था, और डॉक्टर था 8 गो, खोखी हो रही थी, गुरु महाराज खोखी भी हो रही थी, और डॉक्टर घबरा गया, ये खोखी हो रही है, का ऑपरेशन करना है, कुछ भी हो सकता है, खोखी होती रहेगी, ऑपरेशन नहीं करूँगा। खोखी होने के इतना देर के बाद तक, ऑपरेशन होने के इतना देर बाद तक नहीं होना चाहिए खोखी, नहीं तो खतरा है। डॉक्टर नहीं ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। एक डॉक्टर थे अपना भागलपुर के, विनोद बाबू, वो भी साथ में थे। तो गुरुदेव ये भी कह दिए थे कि मैं जीवन में नशा नहीं लिया हूँ, जो करना सिलाई सब कीजिए चिर फाड़, लेकिन हमको दवाई नहीं दीजिएगा। कहा जब दवाई नहीं देंगे, इथर नहीं देंगे, तो फिर कैसे सिलाई करेंगे, कैसे प्रश्न करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि हम छटपट करेंगे तब न। समय निश्चित कर दिया था, इतना समय में हिला दो उसको, सोती है। हाँ, कहाँ चली गई? बोलिए प्रेम से। रखते हैं
गुरु महा कहानी निकल गई है, तय सो जाती है। हम कल ये कह दिए हैं, जितने दिन सुनाऊंगा तो जगह जगह सोने दूंगा नहीं। हाँ, समय भी समाप्ति हो रहा, 5 बज गया है, बस प्रसंग घुमा रहा हूँ। अब फिर थोड़ा सा कल सुनाऊंगा सुबह, कल लेकिन 9 बजे ख़त्म कर दूंगा आरती। आज तो 10 बज गया था, क्योंकि मुझे जाना है रांची से आगे खुट्टी जिला, कल है, इसलिए समय पर आएंगे तो लाभ लेंगे, नहीं तो निकल समय पर कल शुरू, समय पर समाप्त, क्योंकि दूर जाना है। तो मैं कह रहा था, गुरुदेव चले गए समाधि में, समाधि में चले गए, धड़कन नारी सब गायब। डॉक्टर लोग घबरा गया कि ऑपरेशन करेंगे मुर्दा के, बाबा शरीर में नहीं है, मर गए बाबा। तो विनोद बाबू ने कहा कि देखिए, जब जब ऑपरेशन जरूरत पड़ता है ना, गुरुदेव ऐसे ही करते हैं। गुरुदेव कहे थे ना कि नहीं थोड़े देने के लिए, बेहोश नहीं करने के लिए। अगर गुरुदेव शरीर में रहते तो ऑपरेशन कैसे करते हैं? वो ऑपरेशन करने मौका दिए हैं गुरुदेव, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें। तो उनकी बात मान करके ऑपरेशन भी हो गया, सिलाई उलाई भी सब हो गया। और सिलाई होने के बाद भी जितना समय होश में आना चाहिए, गुरुदेव होश में नहीं आ रहे थे। तो होश में जो नहीं आ रहे थे, तो डॉक्टर लोग घबरा गया कि लोग कहेंगे इतने बड़े डॉक्टर के हाथ से संत की मृत्यु हो गई। जब खूब चिंतित देखे सब हो गया है, तब गुरु महाराज शरीर में आ गए, तो शरीर में आ गए। ऐसे होते हैं संत सदगुरु, एक प्रमाण गुरुदेव। आनी मैं जो कह रहा था कि शरीर में रहेंगे तो कष्ट होगा, और शरीर से निकल गए कोई कष्ट नहीं। तो कर्म, और ये भी मैं देखा हूँ उसी दिन से, गुरुदेव जी भोजन करते थे, शीघ्र धराम हुए थे गुरुदेव, उस दिन से पराय गुरुदेव समाधि में रहते थे, बहिर्मुखी बहुत कम होते थे। क्यों? तो मैंने देखा जब जब गुरुदेव शरीर में आते थे तो कष्ट महसूस होता था। समाधि में चले जाएं कोई कष्ट नहीं। थाली आ जाए आगे में तो पूज्यपाद हमारे शंसी महाराज को 25 बार कहे, हजूर हजूर थाली आ गई है, हजूर भोजन किया जाए। जब हजूर हजूर करे खूब, तब गुरु महाराज शरीर में आ जाए। और रोटी चम्मच दे दिए, दाल रोटी सब्जी मुंह में, और चुभते रहे, चुभते चुभते महसूस होता गुरु महाराज कुछ कष्ट महसूस हो रहा है, और चुभते चुभते फिर चले गए समाधि में, इधर कोई प्रभाव नहीं। यानी संत भी दिखाते हैं कि कर्म का लेप है दुनिया में, और ये भी देख लो कि जब मैं कर्म मंडल से ऊपर उठा लेता हूँ तो हमको कोई कष्ट नहीं है। शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को चीरफाड़ कर रहा है, हमको कुछ नहीं। तो ये ज्ञान गुरुदेव देने के लिए कैसे किए, कैसे दिए ज्ञान? यही ध्यान योग कर करके। और आगे सुन चुके हैं, गुरुदेव इस संसार को जगाने के लिए आए थे ना, परिच्छेद दे रहे थे पूर्णिया जिला में, पुणे जिला में, पुणे स्कूल में परिच्छेद दे रहे थे। और परिच्छेद भवन में बस जो दुनिया में हम संसार को जगाने के लिए, समझाने के लिए आए थे ना, निकलना था, वैराग हो गया। और उसी समय लिखते लिखते कॉपी पर यही लिख दिए थे अंत में कि देहा धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यही लिख करके और मास्टर से कहते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो मास्टर बेचारे समझे कि शायद लोग शंका वगैरह जाएंगे, शौचादी जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। और वहाँ तो कह रहे हैं हम बाहर जा सकते हैं, और सदा के लिए निकल रहे हैं, सदा के लिए निकल गए। और जब पता चला मास्टर को, खबर मिला वहाँ पिताजी को, पिताजी आए हैं, तो मास्टर साहब से पूछे हैं, कहाँ? हमसे तो पूछे हैं कि बाहर जा सकता हूँ,
लेकिन गए तो फिर लौटे नहीं। देखें तो कॉपी, जब कॉपी उल्टा के पढ़ते हैं, यह लाइन जो पढ़ा, देह धरे कर ही फल भाई भजी राम सब काम बिहाई, ये लाइन को पढ़ करके पिता तो अब आके रह गए, मास्टर रो दिया, मास्टर रो दिया। रोने के बाद धैर्य धर के कहा कि आपके पुत्र आपके नहीं, ये संसार को जगाने के लिए, संभालने के लिए, चेताने के लिए धरती पाए हुए थे, तो वे अपना काम करने के लिए निकल गए हैं। आप धैर्य रखिए, आपके नाम का रोशन और होगा, धैर्य रखिए। अब निकल गए तो निकलिए गए। तो ये जीवन के सार्थक गुरुदेव करके तब लिखे हैं पदावली में, ऐसे नहीं लिखे, जीवन सार्थक करके। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि गुरुदेव, हाँ साथ ही साथ ये भी कहता हूँ, कुछ लोग को भ्रम हो जाता है कि गुरुदेव अभी नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। अगर इसको भ्रम हो रहा, समझ लीजिए गुरु महा को नहीं जाना है, असली सत्संगी नहीं, असली साधु नहीं हो। एक कहानी आगे सामने, गुरुदेव शरीर छोड़ने के बाद की बात, 5-6 साल शरीर छोड़ने के बाद की कहानी है, सुल्तानगंज की। एक सत्संगी थे जिनका नाम था गयाधर चौधरी, अभी नहीं है बेचारे। उनकी पत्नी बड़ी एकनिष्ठ गुरुदेव के प्रति, गिरिमे का काम करते थे, सोना चांदी बंधक रखता है, वही काम करते थे बेचारे। एक दिन एक दूसरे ढंग के लोग, बदमाश टाइप के लोग आया जेवर लेकर के, जेवर तो रखा, 20,000-25,000 टका लिया, और टकवा तो रखबे किया, और जेवरवा दे दिया गजाधर बाबू को, गजाधर बाबू बगले में रख दिया और अपना काम करने लगे, बिक्री वाला काम करने लगे। ये जो बैठा था, नज़र था उधरे जेबड़े पर, गजाधर बाबू पर किधर देख रहे हैं, उसकी दृष्टि उधर देखा तो जेबरवा के बगल से उठा के जेब में रख लिया। तो पैसा लौटाता तब न जेबर लेता, पैसा तुरंत लेबे किया है, और उधर आँख है घुमा, उठा के रख लिया जेब में और चला गया। ये जब आने लगा है तो देखता है चारों तरफ जेवर नहीं मिला। अरे वो तो ऐसा आदमी था, कहेगा हमारा 2 लाख 5 लाख का सामान था, 5 लाख टका दो, ने जेवर दो। परेशानी बढ़ गई, चिंतित हो गए, चले घर। पत्नी से कहा, इस तरह की बात हो गई, वो दूसरे ढंग का आदमी है, कहेगा 5 लाख का है, 10 लाख का हमारा सामान दो, कहाँ से देंगे। पत्नी बेचारी सत्संग मंदिर आई, और ऐसी भक्ति ने वो, अब तो नहीं शरीर छूट गया, सत्संग मंदिर में अपना से झाड़ू देती थी दोनों शाम, और दूसरा में कोई झाड़ू दे दे, उस दिन भोजने नहीं करे, भोजने नहीं करे कि मैं गुरु महा कोई काम नहीं किया हूँ, नहीं कर पाई हूँ, हमको भोजन करने का अधिकार नहीं है, घरों में नहीं खाए। ये डर के मारे को झाड़ू नहीं लगावे कि मंगनी भूखले रह जाएगी, वो भूखले रह जाएगी। गुरु महा कुर्सी पास गई, अब बैठ गई, हे गुरुदेव मेरा तो दुनिया में और कोई नहीं है सहारा, प्रभु आप ही सहारा हैं, आप ही रक्षक हैं, आप मेरी प्रतिष्ठा बचाइए या जो कीजिए आप जानिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। रोती रह गई, प्रार्थना करती रह गई 10 बजे रात्रि तक। घर गई, भोजन भी नहीं की, भरो रात रोती रही कि गुरुदेव अब क्या होगा आप जानिए। उधर क्या होता है, जो ले गया था अब देखिए सोता है केवाड़ी बन करके, धक्का मारता है केवाड़ी में, धक्का लगता है, कोई धक्का मार रहा आदमी, केवाड़ी खोलता है तो कहीं कुछ नहीं, सो जाता बंद करके, फिर मुक्का लगता है केवाड़ी, फिर खुलता है, और केवल आवाज़ आती है जेवर जल्दी पहुंचा, जेवर लेके आ गया है। 5 मिनट पर धक्का लग रहा है, 1:30 बजे रात्रि में देखता है आगे से एक वृद्ध बाबा, दाढ़ी पकी हुई, हाथ में लाठी है, वो गुरु महा को नहीं देखी थी बेचारे,
कमर थोड़ी झुकी हुई है, इस तरह से उधर जा रहे हैं, इतना ही देखा। भरों रात 5-5 मिनट में धक्का लगता रहा, आवाज़ आती रही। सुबह वो अपना पत्नी से कहता है कि देखो न, लगता है गजाधर बाबू के देवता बड़ा शक्खर है, भर रात हमको सोने नहीं दिया है। मैं बंधक रखा हूँ, पैसा लिया हूँ और जबरबो लेके आ गया हूँ। लगता उनका देवता को शक्खर है जो भर रात जगा के रखा है, सोने नहीं दिया है। तो पत्नी कहती है बाप रे बाप, सही में बाल बच्चा पर भी खतरा हो जाएगा, जल्दी लौटाइए जेवर, क्षमा मांग लीजिए पैर पकड़ के, नहीं तो बाल बच्चा पर खतरा हो जाएगा। बेचारा आया जेवरबा लेकर के चरणों में रखता है, पैर छू के प्रणाम किया गजाधर बाबू को, कहता बाबू हमसे गलती हो गई, जेवरबा लेकर चला गया था मैं, आपका देवता बड़ा शक्खर है, भर रात हमको सोने नहीं दिया है, मुक्का लगते रहा है। जो सद्गुरु होते हैं वो शरीर त्यागते हैं अपना स्वेच्छा से, कल सुना चुका हूँ, वो मरते नहीं हैं। जो हृदय से पुकार कर लेते हैं उनका सहारा सहयोग मिल जाता है, लेकिन विश्वास चाहिए सद्गुरु पर। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। तो ऐसे गुरु जो आदेश है, उपदेश है, रास्ता है, वो रास्ता है वह मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान, ये 4 क्रिया है। सबसे पहली क्रिया है मानस जप। जप को पकड़ के रखेंगे तभी ध्यान कर सकते हैं, ध्यान में उभव निकालेंगे तभी दृष्टि योग करने की क्षमता आएगी, और दृष्टि योग करने में साधक ही शब्द का प्रचार सकता है, परम कल्याण कर सकता है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मांग, तो कह कबीर व दास को 3 लोग भय ना एक लोग कौन कहे। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है, और समय नहीं है, इसलिए आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु।